गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने फिर से उसी पुराने अंदाज में कुछ नया करते हुए आपको नए मोड़ की ओर ले जाते हुए वर्ब्स के टॉपिक में कुछ नए रूल्स की ओर लेकर के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग उसी तरह से जैसे हमने लास्ट वीडियो में से कुछ लगातार हम कुछ 10 वोकैब्स जानते चले आए। इंग्लिश के 10 नए वर्ड्स रोज जो हम पढ़ते हैं पहले उन पर फोकस करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, उनको डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जुड़ जाते हैं, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप भी जल्दी से जुड़ जाइएगा, ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 10 ऐसे नए वर्ड्स कौन से हैं जो हमारे लिए एक बार फिर से उपयोगी होने वाले हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई वर्ड्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लेके आ रहा हूं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में तो यूज होंगे, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए ये सारे वर्ड्स हैं जिनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा गया है। कई बार एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, कहीं सीपीओ में, कहीं कांस्टेबल में, कहीं सीजीएल में, ऐसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा और इनको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट न करें। द फर्स्ट वर्ड इज, देखिए लिखा हुआ है नैर्सिसिज्म। नैर्सिसिज्म, ध्यान रखिएगा, नैर्सिसिज्म का मतलब आत्ममोह, मतलब जहां पर सिर्फ अपना प्रशंसा का सेंस आता है, अपनी फीलिंग आती है कि बस हम ही अच्छे हैं, खुद की तारीफ, खुद की प्रशंसा का जब सेंस होता है तो वो कहलाता है नैर्सिसिज्म, आत्ममोह। और उसका सिनोनिम क्या है? सेल्फ एडमिरेशन, और अपनी तारीफ, अपनी सुंदरता, अपने आप बखान होता है जब अपने आप को बेहतर प्रकट करना, बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, अपनी तारीफ करने का जब सेंस आता है तो आत्ममोह, अपने से लगा वही कहलाता है हमारा नैर्सिसिज्म। द नेक्स्ट वर्ड इज कैमोफ्लेज। इससे बहुत बच के रहिएगा क्योंकि ये बहुत आजकल दुनिया में व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के सामने खुलकर अपनी असलियत नहीं बताना चाहता, सब लोग कुछ ना कुछ छिपाते हैं और कई बार तो भेष बदल करके, छद्मवेश धारण करके, ढोंग बना करके इधर उधर जाते रहते हैं, लोगों को जानने का प्रयास करते हैं। तो वही है हमारा कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज का मतलब छद्मवेश, डिस्गाइज, भेष बदल। जैसे इसका यूज और भी जगह होता है, किसी चीज को ढक देना ताकि उसको जान ना पाए, अपने आप को ढक लेना, किसी वस्तु को ढक देना, लोग उसकी असलियत को, हकीकत को ना जान पाए, वही कहलाता है कैमोफ्लेज, डिस्गाइज। इसे डिस्गाइज, ढोंग बदल करके, भेष बदल करके लोग इधर उधर जाते रहते ताकि उनकी कोई आइडेंटिटी क्लियर ना हो पाए। नेक्स्ट वर्ड है यर्न। यर्न पढ़ लो या यर्न पढ़ो, YEARN। यर्न का मतलब तीव्र इच्छा, बेचैनी, तड़प किसी चीज की, वो कहलाता है हमारा क्रेव। याद रखिएगा, तीव्र इच्छा, किसी चीज के लिए बेचैनी हो जाती है, तड़प हो जाती है कोई चीज जानने पाने के लिए, तो वही चीज होता है हमारा क्रेव या यर्न। द नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है, अक्सर इसका यूज होता रहता है। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य, मतलब जिसको टाला ना जा सके, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपेक्षित है, वही कहलाता है हमारा नेसेसरी। इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज मेंडिकेंट। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, हो सकता है आपने न सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मेंडिकेंट का मतलब भिखारी, भिक्षु, बेगर, याचक जो होता है, किसी सामने भीख मांगता रहता है, झोली फैलाता है, वो कहलाता है हमारा बेगर। और वही हमारा होता है मेंडिकेंट। याद रखिएगा, आपको ये वर्ड्स रिपीट करने हैं, माइंड में सेट करना है, जुबान पे चला लेना है। कहीं पर भी आप अगर आता है तो समझ जाएं, यूज कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो आपसे एरर नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपका ब्रिस्क। ये तो एक कॉमन सा वर्ड है। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, चपल, फुर्तीला, क्विक। याद रखिएगा, ब्रिस्क का मतलब तेज, चपल, फुर्तीला जो होता है, क्विक होता है, बहुत एक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ये भी आपका, ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल, शांत। ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल, शांत, एक जनरल वर्ड है, ज्यादातर ये वर्ड्स यूज होते रहते हैं। आगे देखें, ये देखिएगा लिखा हुआ है कोलोशल। कोलोशल का मतलब बहुत विशाल का है, दैत्य आकार का, बहुत बड़ा, भीम का है, इसे लिखा है गिगेंटिक। याद रखिएगा, कोलोशल का मतलब विशाल, मतलब उसका आकार इसका बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल का होता है, भीम का है, दैत्य आकार होता है, दानव के तरीके, वही कहलाता है हमारा कोलोशल।
नेक्स्ट वर्ड है यहाँ आप लोग आगे देखें क्या लिखा हुआ है, क्लैंडेस्टाइन। याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन एक वर्ड है जिसका मतलब सीक्रेट, गुप्त। जहां पर सीक्रेसी पाई जाती है, कोई चीज गुप्त होती है, लोगों के सामने ओपन नहीं होती है, वहां पर क्या कहलाता है, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब गुप्त या सीक्रेट। द लास्ट वर्ड इज सॉर्डिड। याद रखिएगा अंतिम वर्ड है आपका सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब बेकार, अप्रिय, जिसमें कोई रुझान ना हो, जिसके प्रति कोई इंटरेस्ट ना हो, दुखदाई, ऐसा जो सेंस होता है वो कहलाता है अनप्लेजेंट। याद रखिएगा सॉर्डिड का मतलब अनप्लेजेंट, बेकार या अप्रिय। ये हमारे पास 10 वर्ड है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, रोज इनको आप ढालिएगा, अपने जुबान पे लाइएगा। इन ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का यूज करिए जिससे कि आप इनके हैबिचुअल बन जाए। आप ज्यादा से ज्यादा इनका यूज करेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग अपने ग्रामर की ओर बढ़ते हैं, वर्ब की ओर। मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे थे, उन्हीं में से हमने कैन का यूज, मे का यूज, कुड का, माइट का यूज पढ़ा था, फिर हमने वेल शैल का यूज पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे वुड, शुड, आर टू और मस्ट का क्या यूज होता है। ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कुछ पॉइंट्स की ओर। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स में हम लोग पढ़ते हैं। वुड का यूज सबसे पहले पढ़ेंगे, वुड का यूज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ वुड। याद रखिएगा वुड का यूज कहां कहां पर किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, सेल का पास्ट शुड, उसी प्रकार होता है विल का पास्ट वुड। मतलब जहां पर भी हमने विल का यूज किया है, अगर हम पास्ट टेंस की बात कर दें तो विल की जगह हम किसका यूज कर देंगे, वुड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर चेंज करना है तो जब भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर विल का यूज किया गया है तुरंत उसको वुड कर देंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसी क्लास लिखी जो पास्ट को डिनोट करती है और प्रिंसिपल क्लास पास्ट में, तब भी हम वहां पर वुड का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लिख दें कि किस कंडीशन में पास्ट की वजह से लिख दिया जाए, ही सेड दैट, उसने कहा था कि वो आपकी मदद करेगा, तो यहां पर लिख दिया जाए ही विल हेल्प यू। उसने कहा था कि वो तुम्हारी मदद करेगा, तो देखिए यहां पर विल लगा है, लेकिन ही सेड पास्ट में है। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखा गया है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा कि इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो इन पास्ट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होती है। ध्यान से समझिएगा, जब ये पास्ट में है तो इसका मतलब जहां पर आपने विल लिखा है, इस विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। क्लियर? तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि पास्ट टेंस में हमारा वुड का यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरा देखिए, ऐसे कहीं पर भी, और एक पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की आदत बताने के लिए भी वुड का यूज होता है। पास्ट की आदत, जैसे कई बार लिख दिया, जैसे कह दिया जाए कि वह रोज टहलने जाता है, और फिर कह दिया जाए कि हाँ वो रोज टहलने जाया करता होगा, वो रोज टहलने जाता होगा, तो वो रोज टहलने जाता होगा मतलब किसी की अगर हैबिट बता दी जाए पास्ट के बारे में, ही वुड गो फॉर ए वॉक डेली मॉर्निंग। तो जब किसी की पास्ट की हैबिट बता दी जाए तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को वुड का यूज करना है। याद रखिएगा, किसी की भी पास्ट की अगर हैबिट बता दी जाए तो उस कंडीशन में भी हमें वुड का यूज करना है। याद रखिएगा, ऐसा करता होगा, उसने ऐसा किया होगा, ये सेंस जब आता है वहां पर हमको क्या यूज करना है, वुड। दूसरा, आगे देखिएगा, कभी कभी हम लोग विश, इच्छा प्रकट करते हैं, तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से स्टार्ट होता है, वुड दैट काश आई वर अ बर्ड। इस तरह से आपको मिलेगा वुड दैट, इससे स्टार्ट होगा वुड दैट। इसका मतलब इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट करता है, पूरी कल्पना प्रकट करता है, अनरियल, जो हो नहीं सकता है, बस इमेजिनेशन, काश मैं एक चिड़िया होता, तो वुड दैट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब इस तरीके से ये लिखा होता है, जैसे अब जिसको अगर हम अर्थ समझे तो इसका मतलब ये होता है, आई विश दैट आई वर ए बर्ड, आई विश दैट आई वर ए बर्ड। इसका मतलब ये है। तो इस तरह से स्टार्ट होता, तो ये इच्छा प्रकट, वुड दैट। कभी कभी
ऐसे लिखा हो, आई विश दैट आई वुड सी वंस मोर, काश मैं उसको एक बार और देख पाता। मेरी इच्छा है, आई विश दैट आई वुड सी हर वंस मोर, काश मैं उसको एक बार और देख पाता, काश मैं उसे एक बार और मिल पाता। तो वुड सी हर ये भी आ सकता है, वुड दैट आ सकता है। और पास्ट टेंस में तो यूज होता ही होता है, याद रखिएगा, पास्ट की हैबिट में भी यूज होता है। तो कहने का मतलब हमारा कि वुड का यूज कहां कहां पर किया जाता है। तो पहली चीज तो इन पास्ट टेंस, जब पास्ट की बात करते हैं तो इन पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। जहां पर भी विल लगा होगा, पास्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, वुड आएगा। और दूसरा, अगर हम बात कर दें कि किसी की पास्ट की हैबिट बताई जाए, वहां पर भी हमें यूज करना पड़ेगा। तीसरा हमने क्या बता दिया, अगर कोई विश करता है, अगर कोई पर्सन कोई विश करता है, उस कंडीशन में भी ये किसका यूज करेंगे, वुड का यूज किया जाएगा। दूसरा, और आप एग्जाम्पल समझिएगा, यहां पर हम और पॉइंट बता देते हैं। देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल और हैं, आप समझिएगा किस प्रकार से यूज किया जाता है। कभी कभी जैसे हमने बोला कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता, मतलब एक आपकी इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, एक इच्छा है, वही है इमेजिनेशन या आपकी एक इच्छा। जैसे यहां सेंटेंस लिख दिया जाए, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां पर होता तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर देता। काश मैं वहां पर होता तो मैं उसकी मदद कर देता। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा काम करता। तो आप है नहीं, सिर्फ आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, काश ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता। ये याद रखिएगा। जैसे काश मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई एवरीवेयर, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं हर जगह उड़ता। तो इमेजिनेशन, विश, एक कल्पना, एक विश जब होती है तो उस कंडीशन में भी यहां पर वुड। और ये याद रखिएगा, मैंने वर्ब में कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाए थे तब बताया था कि जब ऐसी कल्पना, इमेजिनेशन आती है तो इधर सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो, वर ही लगेगा और आगे वुड ही आएगा, ये भी याद रखिएगा। एक हम बता दें पास्ट की कंडीशन, अगर हम बता दें कि एक पास्ट की कंडीशन यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, याद रखिए, जैसे यदि उसने पढ़ा होता तो वो पास हो गया होता, लिख दिया जाए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती तो ही वुड हैव पास्ड, वो पास हो गया होता। तो जब किसी की पास्ट की, पहले की एक बात बताई जाए कि ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, तो इस पास्ट की कंडीशन जब आती है तो यहां लिख सकते हैं कि जो हम पास्ट की कंडीशन बतलाते हैं, पास होने की एक कंडीशन है, यदि उसने पढ़ा होता तो पास हो गया होता। तो ये इधर इफ वाली निकला पास्ट परफेक्ट में, और आगे वुड हैव आएगा, याद रखिएगा, शुड हैव नहीं करेंगे, वुड हैव आएगा। हाँ, कभी कभी यहाँ कुड के साथ लिख सकते हैं, यदि वो पढ़ता तो पास हो सकता था, लेकिन फिर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो मेहनत करता तो ही कुड पास, क्योंकि ये पास्ट की बात आ गई। लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो आगे आपका वुड हैव ही आएगा, याद रखिएगा। तो ये पास्ट की कंडीशन, ये इमेजिनेशन, विश, ऐसा। आगे और भी कहां पर यूज होता है वुड का, लाइक, पसंद, जब कोई पसंद आता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई किसी चीज की चॉइस करता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा आई वुड लाइक, लिख दिया जाए, आई वुड लाइक टू गो जम्मू, मैं जम्मू जाना पसंद करूंगा। तो वुड लाइक टू, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत यूज होता है, वुड लाइक टू अक्सर आता है, ही वुड लाइक टू, या पूछ दिया जाए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेना पसंद करेंगे, टी और कॉफी। तो वुड लाइक टू, यहां पर पसंद या चॉइस की बात आती है, पसंद या नापसंद की बात आती है, चॉइस आती, किसी से पूछा जाए या कोई व्यक्ति बतलाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें वुड का यूज करना है, या वुड लाइक टू आता है, याद रखिएगा। किस तरीके से यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वुड लाइक टू, क्लियर। एक एग्जांपल और बता देते हैं,
जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई चीज की रिक्वेस्ट करते हैं कि हम्बल रिक्वेस्ट होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें वुड का प्रयोग करना है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंस में। जैसे लिख दिया जाए, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब उधार दे देंगे? वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या आप जरा अपनी किताब उधार दे देंगे? तो जब हम किसी से एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, एक विनम्र निवेदन करते हैं, तो उस कंडीशन में इंट्रोगेटिव सेंस में सेंटेंस वुड से स्टार्ट होता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप जरा मेरी इस मैटर में मदद करेंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन दे देंगे? वुड यू प्लीज डायल माय नंबर, क्या मेरा नंबर डायल कर देंगे? तो जब किसी से एक रिक्वेस्ट करना होता है तो इंट्रोगेटिव सेंस में वुड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कहां पर, तो किस किस जगह पर हम वुड का यूज करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, कहां पर, पास्ट टेंस में तो करेंगे, पास्ट में तो करना ही है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी करेंगे, और जब रिपोर्टेड वर्ब, या हम ये कह सकते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लास पास्ट में, तो आगे विल सेल नहीं आएगा, वहां पर वुड आएगा। याद रखिएगा। दूसरा मैंने बोला था कि किसी की पास्ट की हैबिट, ध्यान से समझते चलेगा, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं कि किस किस कंडीशन में पास्ट की हैबिट, कोई व्यक्ति ऐसा करता होगा, उसने ऐसा किया होगा, तो ये बात आती है। और अगर पास्ट की बात, तो वुड हैव भी आता है, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो जाता होगा, सुबह जाया करता होगा, तो ही वुड गो फॉर ए वॉक डेली मॉर्निंग, रोज सुबह वो टहलने जाता होगा, उसकी आदत थी, ऐसा करता होगा, तो वहां पर भी वुड गो। ये इच्छा प्रकट करते हैं, इमेजिनेशन, बस अपनी मन की मनोदशा प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, काश मैं चिड़िया होता, अगर ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता, इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता, यदि मैं वहां होता। तो याद रखना, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटता। होता तब ना, सिर्फ हमारी सोच है, कल्पना है, केवल इमेजिनेशन है, सिर्फ विश है, ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा होता तो ऐसा ना करते। यहां पर सिर्फ काश ऐसा होता। यहां मैंने बोला था, आई विश आई वुड सी अगेन, काश एक बार मैं उसको देख लिया होता, एक बार मैं उसको और देख पाऊं, वुड आता है। फिर मैंने लिखा, आई वुड लाइक टू गो जम्मू, मैं जम्मू जाना पसंद करूंगा इन समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टी में। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई लाइक या चॉइस की बात आती है, पसंद ना पसंद की बात आती है, कोई चीज को चुनना होता है, वहां पर वुड लाइक टू आता है। इसलिए दिया जाए कि क्या पियोगे, चाय या कॉफी, तो वुड लाइक आएगा। ठीक, याद रखिएगा, चॉइस का सेंस आता है। एक और जैसे आता है कि दो में से किसी एक को प्रेफरेंस देने के, याद रखिएगा, यहां पर हमें लिख दिया जाए कि प्रेफरेंस, प्राथमिकता। कैसे, एक अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे आता है। वहां पर वुड रेदर आता है जब कोई पर्सन दो में से किसी एक कार्य को चुनना पसंद करता है, उसको दो में से किसी एक को प्राथमिकता देगा। He would rather die than tell lie. He would rather die than tell lie. वो झूठ बोलने से मरना पसंद करेगा। आगे आप प्रेफरेंस, झूठ बोलने की बजाय मरने को प्राथमिकता देगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर would rather आता है। क्लियर? ये आप एग्जाम्पल पहले नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कहां पर क्या है, पसंद ना पसंद, चॉइस की बात आती है। यहां पर क्या है, सिर्फ एक विश, इफ, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना मात्र है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कल्पना है, इमेजिनेशन की, वो सोच रहा है अगर ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता। कंडीशन, जब पास्ट की कंडीशन आती है, एक तुम ऐसा करते तो ऐसा हो गया होता, अगर उसने तेज दौड़ लगाई होती तो रेस जीत गया होता। तो जब पास्ट की कंडीशन आती है तो वहां पर इफ वाली क्लास तो पास्ट परफेक्ट में, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट क्या आएगा, वुड हैव ही आएगा। याद रखिए क्या आएगा, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वर्तमान में एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, एक विनम्र निवेदन होता है, तो उस कंडीशन में वुड यू प्लीज इंट्रोगेटिव सेंस आता है। याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज कम विद मी, इस प्रकार से तो वहां पर वुड आता है। पास्ट टेंस जब आएगा तो वुड तो लगेगा पास्ट टेंस में, पास्ट की हैबिट बताने में, इच्छा प्रकट करने में।
आप इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग एक पॉइंट और बताते हैं वुड कहां पर यूज होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो मैंने लिखा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में कैसे यूज होगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं कि प्रेफरेंस में कहां पर यूज होता है, वुड रेदर अक्सर आता रहता है। ठीक, और इससे रिलेटेड एरर क्या आती है मैं ये भी बता देता हूं। इस लिख दिया जाए ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। ये देखिए ही वुड रेदर, यहां पर क्या है, प्राथमिकता, वो मरने को प्राथमिकता दे रहा है झूठ बोलने के बजाय। तो कहने मतलब जहां दो कार्यों में से किसी एक को प्राथमिकता दी जाए, प्रेफरेंस दिया जाए, वहां पर वुड, उसके बाद रेदर। इससे रिलेटेड एरर क्या आती है, रिलेटेड एरर क्या आती है कि देन के बाद जो कार्य लिखा है यहां पर आपका इन्फिनिटिव बना देगा, ये एरर दिखता है। याद रखिएगा वुड रेदर, हैड रेदर, रेदर देन, वुड बेटर, कभी भी इसके बाद में इन्फिनिटिव नहीं आएगी, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, कभी भी टू नहीं लगेगा। He would rather die than tell lie। ये आपके पॉइंट थे, सही से आप समझिएगा बिल्कुल कि किस किस जगह से हमें वुड का यूज करना है। हो गया, ये हमारा वुड का यूज था। कहां कहां पर वुड का यूज करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, आप इसको नोट करिएगा। फिर हम और कुछ आपके सामने एग्जांपल लिखते हैं कि कहां कहां पर वुड का यूज किया जाता है, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि कैसे वुड का यूज करना होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने आपके सामने और लिखे हैं, अब इनको आप समझिएगा। इसलिए हम पहले से लिखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसके बाद आप आसानी से समझ सकें। अब जैसे हम लिखेंगे फिर इरेज करेंगे, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम लोग ज्यादा टाइम में चीजें उतनी पढ़ पाते हैं। इस वजह से हम पहले से लिख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं। देखिए पहला लिखा गांधी जी वुड स्पेंड एवरी मॉर्निंग। मैं वुड के सारी यूज बता रहा हूं, किस किस कंडीशन में वुड का यूज किया जाता है, जो अभी मैंने बताया था। गांधी जी वुड स्पेंड, गांधी जी स्पेंड चरखा चलाते होंगे हर सुबह। अब गांधी जी अब नहीं चलाते, पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय की हम किसी की हैबिट के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो हमने हैबिट बताई पास्ट की, तो गांधी जी प्रत्येक सुबह चरखा चलाते होंगे, चलाया करते होंगे। अब हमने तो देखा नहीं है, ऐसा हम लोगों का मानना है, तो हम लोग किसी की आदत के बारे में बताते हैं कि चलाते होंगे, चलाया करते होंगे, चलाते थे, ऐसा सेंस आता है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वुड। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या जरा आप मेरी बात सुनेंगे, प्लीज। जैसे नॉर्मल इंपरेटिव सेंस में आता है तो बोलते हैं प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए। लेकिन वुड का यूज जब एक पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, हम्बल रिक्वेस्ट पास्ट की होती है, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुछ भी इस तरह से। तो वही लिखा वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप जरा मेरी बात सुनेंगे, वुड यू प्लीज। इंट्रोगेटिव सेंस है लेकिन वुड का यूज है। नेक्स्ट, आई विश, काश आई वुड सी माई मदर अगेन, मैं अपनी माँ को एक बार देख पाता, मेरी इच्छा प्रकट कर रहा हूं मैं, मेरी इच्छा आई है कि काश मैं अपनी माँ को एक बार देख पाऊं। तब भी हम लोग जब विश प्रकट करते हैं तो वुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक लिखा था वुड दैट से, कभी कभी ये सेंटेंस वुड दैट से भी स्टार्ट होता है, वुड दैट, काश लिख दिया जाता यहाँ पर, आई काश, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं रिच होता, काश मैं अमीर होता। यहाँ पर भी हम लोग वुड से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा ये इच्छा प्रकट करने के लिए बात आती है लास्ट में इस तरीके से, बात का एक्सप्लेन, काश वुड आई, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता। इस प्रकार से इच्छा प्रकट करते हैं। अगर देखा जाए he would like to know, मैंने बोला था would like to बहुत यूज होता है, ये किसी की चॉइस, पसंद ना पसंद या इच्छा ही पूछी जाती है, आपकी क्या इच्छा है। Where would you like to go in summer vacation, गर्मी छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करोगे। What would you like to have at dinner, डिनर में क्या खाना पसंद करोगे। तो जब हम पसंद नापसंद या चॉइस पूछते हैं तो would like to आता है, क्या आता है, would like to। याद रखिएगा, आई वुड लाइक टू नो दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा सेंस आता है तो वुड लाइक टू आता है। नेक्स्ट है शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, ये पास्ट की विलिंगनेस। मैंने बोला था जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो आपका पास्ट में बदल जाता है जो रिपोर्टेड वर्ब होती है, या पास्ट टेंस की जब भी बात आएगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है, पास्ट की बात आएगी तो पास्ट की विलिंगनेस इसलिए लिखा है कि पास्ट में उसने इच्छा जाएगी, भाई उसने कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो कहा था, पास्ट की बात है, इस वजह से यहाँ पर क्या आया, वुड, दिल नहीं आएगा।
सी वुड रैदर गो, मैंने अभी बोला था वुड रैदर। जब प्रेफरेंस की बात आती है, दो चीजों में से किसी एक चीज को प्राथमिकता दी जाती है तो वुड रैदर आता है। तो शी वुड रैदर गो, वो जाना पसंद करेगी यहाँ रुकने के बजाय। यहाँ रुकने के बजाय उसका जाना अच्छा होगा, यहाँ रुकने के बजाय वो जाना पसंद करेगी। तो वुड रैदर गो देन स्टे। मैंने बोला था एरर क्या आती है, इन्फिनिटिव बना देता है, कभी भी इनके पहले टू नहीं लगेगा। वुड रैदर, रैदर देन, सूनर देन, हैड बेटर, यह भी आएगा, कभी भी इन्फिनिटिव में टू नहीं आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगी। ये पास्ट की कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। हम लोग सोचते हैं अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। इफ ही हैड विजिटेड आगरा, अगर वो आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। ये पास्ट की कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है, एक कोरी कल्पना मात्र है बस कि भाई अगर गया होता तो देख लेता, जब गया नहीं तो कहां से देखेगा। तो यहाँ पर ये पास्ट में, तो आगे क्या आएगा, वुड हैव ही आएगा। और ये मैंने भी बता दिया पास्ट। तो ये वुड के सारे यूज थे। कहां कहां पर वुड का यूज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। स्पीकिंग में इनका यूज बहुत किया जाता है, वुड का यूज अक्सर वुड का यूज किया जाता है इंग्लिश स्पोकन में। क्लियर? तो ये आप अच्छे समझिएगा। एग्जाम्पल बोलने का प्रयास करिए, बढ़िया 1 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहां कहां पर हमें यूज करना है। और प्रैक्टिस में लाइए, केवल आपको पढ़ के याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इनको बोलना है, इनका यूज करना है, तब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। सिर्फ रट लेने से कुछ नहीं होगा। रटना वहां काम आएगा जब आपके दिमाग में हमेशा बना रहे, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में, वहां पर तो आप इनका कर लेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इनका यूज खुद करना पड़ेगा, खुद इनका ज्यादा ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए आप इनको पढ़ते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। लास्ट में जितने भी आपने वीडियो डाले उनको भी रिवीजन करिए, ज्यादा ज्यादा देखते रहिए, वहां से आपको एक तरफ सब कुछ मिलता चलेगा और जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर किए जा रहे हैं, ग्रामर कंप्लीट करने की, ग्रामर को मजबूत बनाने की गारंटी मेरी है। बस इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप नहीं करेंगे, मेरे केवल मेहनत करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि नहीं हमको पढ़ना है, हमें सीखना है, तभी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बस कुछ भी कठिन नहीं है, आप बस फुल डेडिकेशन, फुल फेथ के साथ लग जाइए। बिल्कुल पक्का इरादा बना कि हमें ये करना है तो करना है। देखिए हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, बर्डन समझ के नहीं, इंटरेस्ट के साथ करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपको चीजें आएंगी। तो चलिए आप इनको पढ़ते रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते चलिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं, आपको मेहनत पड़ती है, मुझे मेहनत पड़ती है। लाइक करेंगे अच्छा लगेगा। और आप कमेंट जरूर किया करें, कोई ना कोई कमेंट आप अच्छा से कमेंट दीजिए कि हाँ अच्छा कैसा लग रहा है, जो भी है एक कमेंट छोड़ते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर शेयर करिएगा, उससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, नए रूल्स के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।